ये है। तो एक बार क्या हुआ, बहुत सारे, जब कॉलेज पढ़ता था घर के सामने ही आश्रम था, तो बड़ौदा कॉलेज से बहुत लड़के आ गए, 7-8 लड़के आ गए। तो सामने ही घर था, घर में ही खाना खाते थे। तो ये पता नहीं कैसे लोग थे क्या, वो तो खाना खाने के लिए जब घर पे आए तो ये बच्चों को नहला रही पकड़ के, सब बच्चों को, जितने भी बच्चे थे सब नहला रही है। हमारी भाभी खाना पका रही है, रोटियां बना रही है अंदर, छोटी बहू सफाइयाँ कर रही है, हमारी बहन हमको खाना खिला रही है। तो ये पूछे कि खाना खिलाने वाली कौन है, तो बोला हमारी बहन। ये हमको क्यों खाना खिला रही है ऐसा है ना। तो वो नहलावे, बच्चों को नहलाने वाली कौन है, वो बोला मेरी घर वाली। वो सबके बच्चों को क्यों नहला रही है फिर ऐसा। वो बड़ा ताजुब लग रहा होगा। हाँ, तो अंदर खाना, हमारी भाभी है, वो हमारे सबके लिए भी क्यों खाना पकाई ऐसी बात। तो कोई हमको बुला दिया, गुरुजी आ जाओ घर पे, आज खाना खाएंगे। तो ये भी जा रहे थे, तो रास्ते में कोई मिला, अरे चलो रे विजय के वहाँ खाना है, चले वहाँ खा लेंगे। वो भी साथ हो गया। फिर कोई और मिला, बोला चल विजय के वहाँ जाएंगे खा, वो भी साथ हो गया। तो ये धीरे से मेरे को पूछ रहे हैं कि बोलिए खाने को तो हमको बुलाया है और ये इतने लोग आ गए, क्या इनके लिए भी खाना रहेगा क्या वहाँ मैं बोला और 10 लोग भी चलेंगे तो खाना रहेगा वहाँ पे। ये तो तुम लोग असल किस देश के हो, है ना, किस देश के हो, यहाँ तुमको एक कल्पना ही नहीं है। अगर ये जरा कुछ बड़े बड़े शहर का, अहमदाबाद जब मैं गया, किसी के वहाँ गया तो मेरे को बड़ा ताज्जुब लगा था। वो बस से उतरते ही घर पे फ़ोन किया कि हम 2 लोग आ रहे हैं, खाना बने हमारा। मैं उसको बोला तुम्हारे घर पे खाना नहीं बनता है क्या भाई यहाँ से फ़ोन करना पड़ रहा है। हाँ बोलिए नहीं बनता, अपन जरा नहीं अगर खबर करेंगे तो खाना नहीं रहेगा अपने लिए। मैं क्यों रे, वो बोलता कि मेरे पिताजी और माताजी दोनों भी डॉक्टर हैं, वो खाना पकाने वाली रहती है, वो दवाखाने में चले जाएंगे तो अब इसको बोलते हैं तो ये खाना पका के रख के चले जाएगी, अगर नहीं तो फिर खाना नहीं रहेगा। बोले किसी के लिए भी वहाँ पकाने वाला कोई है ही नहीं और दोनों भी डॉक्टर है ना। जरूर ऐसे लोगों के घरों से ही ये लोग समाये हुए हैं कि जिनको एक कल्पना नहीं है कि खाना भी होता है, बहुत आसानी से सहज हो जाता है ना, हो जाता है, कोई बहुत चिंता नहीं करता है खाने के लिए। पर वो भी आया तो वो भी खा लेगा, ये आया तो ये भी खा लेगा, सहज हो जाता है। तो हमारे घर में तो ऐसा होता ही था कि कोई ना कोई आया हुआ रहता ही था। कभी किसी का साला आया हुआ रहता था, कभी किसी का, ये सब चलते ही रहते थे तो बड़े पूरे कुटुंब में तो ये उसमें। फिर कभी किसी के दोस्त आए हुए, कभी किसी के दोस्त आए हुए, कुछ नहीं तो बुजुर्ग लोग आए हुए हैं आए हुए पिताजी के पास में, अभी तो खाना खा के जाएंगे। तो सहज ही आसानी से हो जाता था पूरा का पूरा ना। तो कुटुंबों में ये सब कुछ सहज होता है, परिवार में ये लोग, कोई भी एक आदमी आ जाए तो उसकी जान को आफत आ जाए क्या करेंगे, कैसा करेंगे। तो अब वो होटल में ले जाके खिलाने लग गए हैं बहुत गर्व से ना, कि चलो आज होटल में खिलाएंगे। हाँ, अब यहाँ बड़ा मज़ा आता है, छोटे छोटे परिवार हो गए ना। तो अगर बीवी को जरा सा कुछ तबीयत खराब है या उसका मन नहीं है, तो ये वॉकिंग को निकला तो उसको बोलेंगे वॉकिंग जा रहे ना, नाश्ता ला दो बाहर से, मैं नहीं बना दूसरा बात से इडली रोटी पिघला है ना वो सहज हो गया। तो ये जो है पूरा ఏం పిల్లగాళ్ళు ఇంకేమన్నా అర్థమవుతుందా? क्या करते हो तुम लोग? चाय दावतारा
అలవాటు లేదా? బయట నుంచి కూర్చుండండి. ఏనండి लेंगे आप बताइए रंजीत जी, आपने तो सुबह बोला था चाय नहीं मिली छोड़ दिया। नहीं ये तो नहीं कहा मैंने कल कहा था अगर आपको नुकसान दे तो कोई जरूरी नहीं है। इधर है पार्टी बैठ एक पीलू फिर इसको खत्म कर देना। नितिन भाई तो तुम क्यों इतने गुस्से बैठे? इसी पे गुरु जी हाँ और राकेश जी हैं जो हमारे साथ जयप्रकाश नारायण मूवमेंट से हैं और किसान आंदोलन में थे। तो किसान आंदोलन में एक व्यक्ति आता है, वहाँ 20-20 लाख लोग थे एक समय। हाँ तो कहता भाई 20 लाख लोग हैं और तुम 20 दिन से पड़े हो, तो और हर दिन का तुम्हारा 2 टाइम का भोजन। तो उसने कैलकुलेशन लगा के उसने बता दिया कि इतने करोड़ रुपए कहाँ से आए। लाए इतने करोड़ कहाँ से आए, मतलब है ही नहीं हमारे पास तो पैसा। बोला फिर लोग खाना कैसे खाते हैं? बोला ऐसे ही खाते हैं। बोले 20 लाख लोग ऐसे ही खाना खा लेते हैं रोज का 20 दिन से। बोला ऐसे ही होता है, घर से हर घर से एक आदमी 4-5 का बनवा लाता है, जो भी आता है आके बांट कर खा लेते हैं। तो बिना पैसों के आंदोलन। किसान लोग थे ना सब। क्योंकि यहाँ अन्न की कमी नहीं थी कभी, दिल खोल के खिलाते थे। एक जगह कहीं खाना खा रहा है कोई तो उसका अन्न कहीं तो बच रहा है ना, वो एक हिसाब चलता था पूरा। यहाँ खा रहा है तो कहीं बच रहा है ना, ये तो है। 4-6 लोग यहाँ खा रहे हैं तो 4-6 लोगों का कहीं तो अन्न बच रहा है ना, उसमें क्या है? वहाँ तो बेकार नहीं जा रहा है ना, या इनके नाम का उठा के फेंक में डाल रहे हैं ना, कमी कैसे हो? उसमें भी लिखा है वेद में कौन से में कि येन केन प्रक्रिया जितना अन्न पैदा कर सको, अन्न पूरा अन्न पैदा करना जितना हो सके। श्लोक बताया था ना। ये संस्कृत में 7 एन केन प्रकाणे किसी भी प्रकार से कुछ भी करके 14 से 14 ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो है हमारे पास में अन्नदान की जो पद्धति रही वही तक रही, अन्न बेचना नहीं है उसका दान। वो ये अन्नदान महाकल्याण से बना रक्तदान मांग लिया हम लोग 72-74 में पंजाब गया हमारे मामा के गाँव। तो वहाँ एक छोटा सा एक जगह थी सूसा करके गाँव, वहाँ एक बाबा हुए थे महात्मा, तो उनके नाम का मेला, बहुत लोग इकट्ठा हुए। और लोग इकट्ठा हुए तो कोई दुकान नहीं वहाँ पे, कुछ नहीं। अच्छा मेला है, बस मेला है, खूब लोग इकट्ठा हुए, कोई दुकान नहीं, कोई होटल नहीं, कुछ नहीं वहाँ पे। तो इतने लोग खाएंगे कैसा भाई? तो देखो देखो अब वहाँ पे ये था कि जितने लोग आ रहे हैं सब गेहूँ ला रहे हैं, गेहूँ का बहुत बड़ा ढेर हो गया है, और दूध लाया जा रहा है जो बहुत बड़े ड्रमों में हौज में भरा जा रहा है। और वो एक राहट है, हर आदमी जो भी जा रहा है उसके 5 चक्कर लगा रहा है। तो पूरे मेले में जहाँ था पानी का इंतजाम था, कई लोग पानी पी रहे थे, वो जो राहट चल रहा था, लोग घुमाते जा रहे थे, 24 घंटे वो घूम रहा था राहट। वो गैस वाले को 5 चक्कर लगाना है उसके पकड़ के। तो उससे पूरे मेले में जहाँ तहाँ पानी का इंतजाम था, पानी बह रहा था, जहाँ से कहीं से भी पानी पी रहे थे लोग। तो जैसे ही वहाँ का झंडा चढ़ा, झंडा चढ़ते ही जो ले भाई प्रसाद ले, इतनी बैलगाड़ियाँ सब आई हुई थी, हर बैलगाड़ी पर हलवा था, रोटियाँ थी, उड़द की दाल बनी हुई थी।
जो जहाँ है वहीं से लेकर के खा इतनी बैलगाड़ी थी मतलब पेंसिल लेके सब लाए हुए थे ना। अपनी बैलगाड़ियों में सब ये रख के ना। पंजाबियों में अभी हुआ जो जहाँ भी था वहाँ पे बस ले रहा है, खा रहा है मस्ती से। पूरे मेले में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो नहीं खा रहा था, बड़ी आसानी से खा रहे। वहाँ ये नहीं कि इसके हाथ का नहीं खाएंगे, उसके हाथ का नहीं खाएंगे, कुछ नहीं। जहाँ मिल रहा है वहाँ से लो, प्रसाद है, बस खत्म बात ना। प्रसादा। हाँ, तो हो गया, हो जाता है। क्योंकि यहाँ का जो घरों का जो डिजाइन रहा है वो इसके लिए बहुत बड़ा कारण रहा है।